कुरान की बेहुरमती की गई आज़ादी राय के नाम के ऊपर। मैं चाहता हूं कि एक जिंदा कौम जो कि अपने दीन से प्यार करती है और जो अल्लाह की किताब वो हमारे दिलों में उसकी इज़्ज़त है और अल्लाह के जो हमारे पैगंबर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज़्ज़त है, तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम एक जिंदा कौम की तरह एक पुरअमन तरीके से ज़रूर बताएं, पैगाम पहुँचाएं कि हमें इसकी तकलीफ हुई है। तो मैं आप सबको कहता हूँ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, कौम को कहता हूँ कि जुमे के बाद आपने सब ने जुमे की नमाज के बाद निकल के मुजाहरा करना है पुरअमन तरीके से। हमेशा पुरअमन रहो क्योंकि हमारा मुल्क है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज हो ताकि पैगाम जाए कि पाकिस्तान वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी और हमें तकलीफ हुई है कि ये वहां की पुलिस ने इजाजत दी कि जनाब आप कुरान शरीफ को जला दें और आज़ादी राय के मुताबिक। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से आज 15 मार्च दुनिया के अंदर एंटी इस्लामोफोबिक दिन बनाया जाता है, यानी जो इस्लाम के खिलाफ जो हरकतें होती हैं, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और ये जान के जिस तरह ये कुरान शरीफ को जलाया गया, इसको ये इस्लामोफोबिया के अंदर आता है। तो हमारी वजह से यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को इस एंटी इस्लामोफोबिया दिन बनाया जाता है। तो इसलिए हम सबको जुमे के बाद निकलना चाहिए और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। दूसरी चीज, दुबई में मीटिंग होती है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मनी लॉन्डर का मतलब जो इस मुल्क से पैसा चुरा के बाहर ले जाते हैं। जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है कि हमारा रुपया गिरता जाता है डॉलर के मुकाबले में। तो जब आप डॉलर यहां से खरीद के बाहर भेजते रहे, चोरी करके बाहर भेजते रहे, तो वो डॉलर की कमी होनी है और जब डॉलर की कमी होगी तो रुपया गिरता जाएगा। उसके अलावा भी हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर नहीं दिया, कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। हिंदुस्तान की आज जो एक्सपोर्ट्स हैं ये जरा समझ लें 600 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान की हमारे जमाने में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी 33 अरब डॉलर रिकॉर्ड थी, वो आज उससे भी कम हो गई, 13% गिर गई हैं एक्सपोर्ट्स। तो एक तो कभी तवज्जो नहीं दी इन्होंने कि किस तरह डॉलर्स इस मुल्क में आमदनी बढ़ा सकते हैं अपनी, और दूसरा ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं इनके सबके बड़े बाहर मल्लात हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं। पैनामा में क्या हुआ था? पैनामा में एक दुनिया के अंदर एक इंकशाफ हुआ कि जिन्होंने बड़े बड़े लीडर्स ने, वजीरों ने अपने पैसे छुपाए हुए थे बाहर के मुल्कों में कंपनीज के पीछे, यानी कंपनीज के पीछे इन्होंने अपनी दौलत छुपाई हुई थी, प्रॉपर्टीज ली हुई थी। उसमें नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई, मरियम नवाज उसकी मालिका निकली और वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में अरबों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई थी जो जिसको मेफेयर अपार्टमेंट्स कहते हैं। तो वो इंकशाफ हुआ, तो पैसा यहां से चोरी होकर गया था क्योंकि अभी तक एक रसीद नहीं बता सके कि पैसा बाहर निकला कैसे, किधर से आमदनी आई। बेटे की आमदनी, बेटे का जो घर है हसन शरीफ का, जो उसने बेचा मलिक रियाज को, उसकी कीमत तकरीबन 18 अरब है आजकल के जो पाउंड, और 45 मिलियन पाउंड्स जो तकरीबन 17-18 अरब रुपया बनता है। तो वो इधर से पैसा आया, तो ये कोई नहीं बता सकता। बेटे यहां से बाहर भाग गए क्योंकि वो बता नहीं सकते थे। उसी तरह जो सरे माला से जरदारी ने खरीदा वो भी यहां से पैसा बाहर गया, उदयबा पेपर मिल वो भी पैसा बाहर। तो ये सब इकट्ठे हो गए और सारे इकट्ठे होकर बंदर बांट पाकिस्तान किया कि अच्छा सिंध उसको दे देंगे, कराची फलाने को दे देंगे, सेंट्रल पंजाब कोई और आ जाएगा, फिर नई पार्टी जो बनी है उसको भी कोई सीटें मिल जाएंगी, फजल रहमान को उधर पख्तूनख्वा में दे देंगे और ये बस ये खिचड़ी पक जाएगी। तो ये सारी बंदर बांट दुबई के अंदर हो रही थी कि जिस तरह की कोई सौदा नहीं हो रहा होता किसी के ऊपर, ये सौदा हो रहा था पाकिस्तान का। और किस तरह जो सबसे बड़ी पार्टी है खौफजदा है कि उसको कैसे बाहर रखना है, जिसमें इमरान खान की इनको गुनौने ख्वाब आते हैं कि ये पता नहीं कि वापस ना आ जाए, तो उसको कैसे जेल में डालना है। तो मैं जो आज आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं कि कौन से केसेस हैं जरा आप समझ लें, क्योंकि मैं तैयार हूं, इन्होंने हो सकता है कल पता नहीं मेरी 17-18 बेलें हैं, एक बेल कैंसिल होगी जेल में चला जाऊंगा कल, नहीं तो उसके बाद फिर अदालत में मेरा चक्कर है, उसके बाद 2 दिनों के बाद फिर होगा। तो किसी टाइम पे भी मैं इन्होंने प्लान बनाया हुआ है मुझे जेल में डालने। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले आप समझ जाएं कि ये कौन से केसेस हैं, जिन केसेस के अंदर मैं सिर्फ आपको 7 केसेस बताता हूं जिन्होंने ये जेल में मुझे डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सबको पता चल जाए। और वो मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मीडिया तो सारा कंट्रोल्ड है, तो इन्होंने तो वो एकदम मीडिया में पकड़ना है और शोर मचा देना है कि जी इमरान की चोरी पकड़ी गई, तो या चोरी पकड़ी गई या ये कत्ल जो जैसे मैं शुरू करता हूं, इसने कत्ल कर दिया किसी वकील को। तो मैं चाहता हूं कि वो 7 केसेस पहले आप समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि एक तरफ अरबों रुपए के ये मनी लॉन्डर्स के ऊपर केसेस हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर 24 अरब रुपए की करप्शन केस में जिसका अंडर ट्रायल था, जब जनरल बाजवा ने बचा के तो इसको वजीर आजम बना दिया। उसके अलावा जो नवाज शरीफ की अभी तक कोई नहीं बता सका, वो जो इसकी मेफेयर की अपार्टमेंट्स, बेटों के पास पैसा, और ये तो सामने है, बाकी में तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी इनकी बाहर प्रॉपर्टीज हैं। उसी तरह जरदारी का है, उसकी भी सारी बाहर की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं। तो एक तो यहां से पैसा चोरी करके बाहर ले जाने के इल्जाम है। अब दूसरी दफा देखेंगे मेरे ऊपर 170 से ज्यादा केसेस हैं, लेकिन वो केसेस हैं क्या? तो मैं पहले शुरू करता हूं कोयटा का केस। कत्ल होता है एक वकील का 6 जून को 10:30 बजे सुबह। अब वो ये समझे कि मुझे इस केस का पता ही नहीं है, ये कोई किसी वकील ने मेरे ऊपर केस किया होता है कोई गद्दारी का,
वो यानी उसका कोई मुझे नोटिस ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं उस केस का। पता तब चलता है जब एकदम पता ये जी कि क्योंकि इतने ज्यादा केसेस थे, तो ये केस तो किसी को अहमियत नहीं, किसी ने मुझे कहा कोयटा में केस है, मुझे पता ही नहीं था। तो उस वकील का कत्ल होता है 10:30 बजे, 11:30 बजे पुलिस में रिपोर्ट होता है। 2:22 में शहबाज शरीफ का जो मशीर होता है वो स्टेटमेंट देता है कि इमरान खान ने इस वकील को कत्ल किया। अब ये समझे कि सिर्फ कत्ल में 10:30 से और 2 बजे के अंदर वो फैसला कर लेते हैं कि इमरान खान ने कत्ल किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बेटे को उठा के ले जाती है पुलिस। उस बेटे को 12 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास रखती है। वो अगले दिन जाके अगले दिन की दोपहर को वो कहता है कि जी इमरान खान इस कत्ल में मुलव्वस था। लेकिन फिर क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है, वो जो दूसरी बीवी होती है, वो कहती है कि फैमिली के लोगों ने कत्ल किया इसको। वो वीडियो अपनी कत्ल किया। और फिर देखें, सारे कोयटों को पता है कि इनकी वो वकील पता है ये आपस में दुश्मनियां थी। इसने इसी वकील ने जाके हाई कोर्ट को कहा कि मुझे सिब्बी में ना केसेस मुझे दो, क्योंकि मेरी वहां जान को खतरा है, मेरी दुश्मनी है। और फिर ये देखें, ये जरा गौर से ये देख लें, ये इसको बड़े करीब से देख लें और इसके अंदर ये मुजाहरे क्या कर रहे हैं। इनका कत्ल होता है और ये कत्ल में कहते हैं कि ये कत्ल उस वकील ने उसके वकील की तरफ से या उन्होंने किया, उसका नाम लिखा हुआ है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस था। तो जब एक फैमिली दुश्मनी भी होती है, उससे पहले ही वो प्राइम मिनिस्टर का मशीर कहता है कि जी इमरान खान ने कत्ल कर दिया, अभी तफ्तीश भी नहीं होती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वहां हमारी सुना भी नहीं गया कोयटा हाई कोर्ट में। खैर वो और वजूहात हैं, उसकी भी हमें वजह पता है पीछे क्या है। तो ये आप जरा सुने। उसके बाद ये पहली दफा मेरे नाम पे कत्ल नहीं किया जाता, नाम डाला जाता। जुबैर नियाजी, वो लतीफ खोसा के घर बाहर गोलियां चलती हैं। जुबैर नियाजी जो कि हमारा पंजाब लाहौर का सेक्रेटरी जनरल है, उसके नाम पे वो आ जाते जी उसने गोलियां चलाई हैं। और वो गोलियां किसी आदमी को खड़ा करते हैं जो कहता है जी मुझे जुबैर नियाजी ने कोई पैसे देने थे गोलियां चलाने के लिए। अब लतीफ खोसा हमारे साथ मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केसेस कर रहे हैं, तो वो क्यों गोलियां चलाएगा उसके घर, जो कि वो वही केस कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और फिर जिले शाह का जब कत्ल होता है, जिले शाह का जब कत्ल होता है, सबसे पहले 302 मेरे ऊपर कत्ल का चार्ज लगा देते हैं। 3 दिन तक वो मेरे ऊपर 302 लगाते हैं कत्ल का चार्ज। फिर क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद हुआ होता है। तो अब जाहिर है वो ये तो नहीं कह सकते थे कि इमरान खान ने उसको तशद्दुद करवा के अपने कारकुन को मार दिया। तो उन्होंने फिर एक्सीडेंट उसका डाल दिया। एक्सीडेंट में भी कहा कि इमरान खान उसके अंदर कोई उसने इंफॉर्मेशन छुपाई है, मेरा फिर नाम डाल दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहले तो ये समझ जाएं कि ये है आज का पाकिस्तान, कि यहां कोई इनको शर्म नहीं आती इस तरह झूठ बोलते हुए, इस तरह के केसेस बनाते हुए। इनको कोई शर्म नहीं है कि सारी कौम को पता है कि झूठ बोल रहे हैं। यानी कौन नहीं जानता कि ये जो इन्होंने किया है, सारा कोयटा को पता है कि ये इसके अंदर इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा ताल्लुक 150 केसेस था, मुझे क्या नहीं, और भी कोई वकीलों को मैं भरवाऊंगा। और वो केस जिसकी अहमियत ही नहीं थी, सबको पता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। ये सर पैर से उतार बैठे हैं। इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डालना है। और मैं जरा, ये पहला केस है, आगे चले। आगे केस होता है जी 9 मई का।
अब 9 मई को